नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप आपका दोस्त हाजिर हूं आपके साथ एक और ही बेहतरीन सा वीडियो लेकर के। ये दोस्त आज मैं आया हूं अपने फार्म पे और आज है फार्म का अपना डे 27 यानी 27वां दिन है आज। और 27वें दिन में प्रेजेंट टाइम फार्म का क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्टेटस है, कितना बैग दाना प्रेजेंट टाइम खा रहा है, क्या FCR है, क्या मोर्टेलिटी, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं दोस्तों। पहले मैं फार्म के अंदर जो भी प्रेजेंट टाइम एक्टिविटीज़ है, बर्ड एक्टिविटी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो शेड है अपना, वो 28 × 130 फीट का ये लंबा, ये हमारा पुराना शेड है। लगभग आज के 3.5 साल अप्रॉक्स हो गए इसको बने हुए, और बनने के बाद ये कंटिन्यू अपना फार्म रनिंग में चल रहा है। इधर देख सकते हैं दोस्तों अपना पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, अभी पर्दे से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हम पर्दे को अपडेट करके आगे आप देख सकते हैं इंसुलेशन शीट, अभी आगे दिखाता हूँ। इधर इंसुलेशन शीट लग रहा है अभी इधर। ठीक है, पीछे साइड में जो ठंडी हवाएं पीछे जाते जाते बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उसको जी दोस्तों, तो अपना इंसुलेशन इतना ज़्यादा मतलब ये तिरपाल प्रॉब्लम करता था कि हमने इसको इंसुलेशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि इधर से जो ठंडी हवाएं रहती थी वो लास्ट तक जाते जाते दोस्तों वो गर्म हो जाती थी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मगर ये चीज़ अगर इंसुलेशन शीट लगा होता है तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं फार्म में अपने टोटल एक फैन प्रेजेंट टाइम दोस्तों रनिंग में है। उसका मेन कारण है कि टेम्परेचर अभी प्रेजेंट टाइम मेंटेन है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करके चल रहे हैं, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है दोस्तों लगभग 42 से 43 डिग्री तक है। इसको हम लोगों ने 32 डिग्री पे सेट कर रखा है। ठीक है, 32 डिग्री से क्या हो रहा है, 32 या 30 के अप्रॉक्स ही है, मतलब वही 85 फ़ारेनहाइट के करीब है। तो उससे क्या हो रहा है कि बर्ड देखिए बिल्कुल खिलखिलाता हुआ पूरा फैला हुआ फार्म में, और बराबर फीडिंग और पानी प्रॉपर तरीके से उठा रहा है, पी रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इधर देख सकते हैं आप 130 फीट के लंबाई में और 28 फीट की चौड़ाई में टोटल हमने 4 लाइन निप्पल लगा रखा है दोस्तों। देख सकते हैं आप 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें हमने जो निप्पल लगा रखा है दोस्तों वो 1 फीट पे 1 निप्पल लगा रखा है। ठीक है, एंड इस फार्म में टोटल अप्रॉक्स मान के चलें कि आपका 4000 बच्चों के करीब आता है दोस्तों। ठीक है, एंड आप अभी तक ये दोस्तों जो फैन था सिंगल फेस फैन था। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं 3 फेस के ऊपर। अब ये देख सकते हैं अपना जो फैन है दोस्तों, पहले इस तरह से हमारा फैन लगा हुआ था, एंड ये अपना दूसरा फैन है। ठीक है, एंड ऊपर देख सकते हैं आप हमने इसको इंसुलेशन शीट लगा दिया है पूरा। उधर इसके ऊपर तिरपाल भी है दोस्तों, मगर इसको हमें इंसुलेशन शीट लगाने से फ़ायदा हो गया। जो कूलिंग पैड से ठंडी हवाएं फार्म के अंदर प्रवेश करती है वो यहाँ तक ठंडी है। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग इधर लास्ट के लगभग 30 फीट तक, 30 से 40 फीट तक बिल्कुल हवा गर्म हो जाता था। टेम्परेचर लगभग 10 फ़ारेनहाइट तक डिफरेंस मारता था। प्रेजेंट टाइम वो समस्या नहीं है दोस्तों इस फार्म में। ठीक है, चलते हैं अभी आपको दूसरे फार्म में ले चलते हैं, दूसरे फार्म का बराबर अपडेट दिखाते हैं दोस्तों। चल तो भाई अब मुझे चला ना क्या कर जादू रिक्रिएट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं प्रेजेंट टाइम आया हूँ दूसरे वाले फार्म में अपने, और दूसरे वाले फार्म में आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम टेम्परेचर क्या है। हमने 2 फैन ऑटो सेट कर रखा है, कूलिंग पैड को ऑटो पे सेट कर रखा है। अभी 2 ही फैन की रिक्वायरमेंट है, और लगभग 42 डिग्री को हमने 35 डिग्री पे लाके सेट कर रखा है दोस्तों। फिर भी 35 डिग्री में भी देख सकते हैं, बट अभी जो बॉडी वेट लगभग 1200 से 1300 ग्राम एवरेज है। एंड ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं, कहीं मुँह वगैरह नहीं खोल रहे, नॉर्मल तरीके से हैं दोस्तों। एंड फीडिंग भी अच्छा उठा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं दाना वगैरह पूरा फिल कर दिया गया है। एंड देख सकते हैं भूसी कितना अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों फार्म के अंदर
अभी मैं आपको दिखाता हूँ भूसी का थिकनेस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी कितना थिकनेस इधर देखिए, देख रहे हैं, लगभग 2 इंची थिकनेस है दोस्तों, तो विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब इधर देख सकते हैं आप कितना मोटा भूसी डालते हैं हम लोग, देख सकते हैं लगभग इतना गहरा है भूसी, लगभग 2 से 2.5 इंच मोटा भूसी है दोस्तों। और आज लगभग 27वां दिन रनिंग में, 26 दिन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद लीटर कंडीशन आप देख सकते हैं फार्म के अंदर। सिंपल सा दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट सही रखते हैं तो फार्म का परफॉर्मेंस आपको हमेशा संतुष्टपूर्ण मिलेगा, 1 नंबर फार्म का रिजल्ट रहेगा दोस्तों। इसलिए लीटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्म के अंदर। उससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आपके फार्म के अंदर जो बर्ड का बिट होता है, जिसको लैट्रिन बोलते हैं, वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर भूसी गीला रहेगा तो इन्हें बैठने में दिक्कत होगी, इनका पेट खराब होगा, ठीक है। तो उससे आपका दाना भी बचेगा नहीं, तो दाना वेस्टेज करेंगे। तो लीटर कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। इधर देख सकते हैं आप, और मैं यहाँ से मैं सामने दिखाना चाहूँगा सर दोस्तों, ये अपना फ़ैन देख सकते हैं, ठीक है। ये जो फ़ैन देख रहे हैं, ये वाला, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम लाइट चला गया है, और लाइट जाने के बाद देख सकते हैं हमारा इमरजेंसी हूटर प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, तो प्रॉपर आवाज़ कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप कहीं भी फार्म में रहें, लाइट जाने के बाद जिस तरह से प्रॉपर आवाज़ आएगा, एंड जैसे ही जनरेटर चालू करेंगे ऑटोमेटिक ये चीज़ बंद हो जाएगा दोस्तों। जनरेटर चालू हो गया, अभी देख सकते हैं ये बंद हो गया दोस्तों। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड दोस्तों अभी लाइट आने के बाद, जैसे लाइट आएगा उसके बाद ऑटोमेटिक चालू भी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कोई कहीं कोई है नहीं, अपने आप फैन चालू हो रहा है, देख सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं आप, ये ऑटो पे है पूरा फैन, अपने आप सेंसर सेंस करके अपने आप ये स्टार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे वीडियो में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे फीडर है, ठीक, आप फीडर का लेवल देख सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से फीडर का लेवल मेंटेन किया गया। नीचे देख सकते हैं बर्ड दाना बिल्कुल कंफर्टेबली, मतलब बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल इजी तरीके से बर्ड फीडिंग कर रहा है, दाना प्रॉपर उसको मिल रहा है दोस्तों। तो विशेष ध्यान रखें, फीडिंग का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अपना रखें, ना बहुत ज़्यादा डाउन रखें, डे बाई डे इसको प्रॉपर मेंटेन करते रहें दोस्तों। एंड अभी प्रेजेंट टाइम आप निप्पल लाइन का देख सकते हैं दोस्तों। अब ये अपना फीड रूम है फार्म का, इस छोटे वाले फार्म का, और अभी चल रहे हैं हम लोग बाहर, ठीक है। ये अपना बाहर का है, देख सकते हैं। ये हमारा आज एक कूलिंग पैड का, इसका पंखे का मोटर दोस्तों जल गया है, बाइंडिंग के लिए जाएगा या नया लाएगा, देखते हैं क्या होता है। ये अपना जनरेटर देख सकते हैं आप, टोटल 15 kV का जनरेटर है ये, 2 सिलेंडर में, ठीक है। अब चलते हैं हम फार्म के अंदर और दिखाते हैं आपको कि प्रेजेंट टाइम क्या स्टेटस है। ये अपना दोस्तों फीड रूम में देख सकते हैं, दाना रखा हुआ है, एंड ये अपना MCB वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं, लाइट को ऑफ ऑन करने के लिए, मोटर को ऑन करने के लिए। एंड ये अपना दोस्तों दरवाज़ा है, देख सकते हैं, दरवाज़ा हमने ओपन किया। अब चलते हैं फार्म के अंदर, इधर देख सकते हैं अपना एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। एंड ये अपना प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं, ये अपना ऑटो मोड पे लगा के छोड़ा हुआ है। प्रेजेंट टाइम जो फार्म के अंदर टेम्परेचर है दोस्तों, ये 35 डिग्री प्रेजेंट टाइम है। एंड बर्ड का स्टेटस देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से बर्ड है फार्म के अंदर, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने इस फार्म से रिलेटेड अभी जानकारी दी आपको कि कैसे आप भूसी मेंटेन कर सकते हैं, लीटर कैसे मेंटेन रखें। अब फीडर लाइन का जो लेवल है कैसे मेंटेन किया जाए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ निप्पल लाइन। निप्पल लाइन को लेवल को मेंटेन करने के लिए बर्ड का जो गर्दन है आप उससे 1 इंच ऊपर रखें, तो बर्ड को पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आई लाइक दिस, आप देख सकते हैं कि बर्ड इजी तरीके से पानी अपना पी रहा, देख सकते, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखें दोस्तों, गर्दन से 1 इंच ऊपर है, देख ले कितने बेहतरीन तरीके से बर्ड पानी पी रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप रखते हैं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। क्योंकि अगर आपने निप्पल लाइन को बहुत अप या डाउन कर दिया और मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो आप मान के चले कि आपके फार्म में इकोलाई की समस्या और गिरने की समस्या तुरंत आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये अपने सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना कूलिंग पैड है। कूलिंग पैड प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट टाइम रन कर रहा है और देख सकते हैं पानी का बहाव भी सामने दिख रहा है। ऊपर से पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, एंड ये अपना विंच सिस्टम है दोस्तों, देख सकते हैं निप्पल विंच सिस्टम है और ये इधर भी टोटल है। और ये फार्म दोस्तों देख सकते हैं अपना, ये अपना टंकी का सिस्टम है, पूरा पानी वगैरह रखा हुआ है। और बर्ड देख सकते हैं लेवल कैसे मेंटेन किया जाता है दोस्तों। हमने जिस तरह हिसाब से मेंटेन किया, बर्ड को दाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ना अगर ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि बर्ड को बैठ के फीडिंग नहीं करनी चाहिए। देखो अगर बैठ गया तो उसको दाना नहीं पहुंचना चाहिए, तो ही आपका परफेक्ट तरीके से फीडर लाइन मेंटेन रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये टोटल अपना फार्म रहा दोस्तों। ठीक है, एंड मैं बाहर से ले चलता हूँ अपना कूलिंग पैड, दिखाता हूँ आपको कूलिंग पैड साइड में कैसे कैसे रन कर रहा है। बाहर से दोस्तों देख सकते हैं ये अपना एग्जॉस्ट फैन है एक, और लास्ट किनारे दोनों साइड का एग्जॉस्ट फैन अपना प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपना कूलिंग पैड की टंकी है और टंकी को देखिए कितने अच्छी तरीके से ढके पतरे से रखा गया है। और इधर इसमें अपना कूलिंग पैड प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। मैं दिखाता हूँ अंदर से। ठीक है, ये अपना पानी का लेवल है इस फार्म के अंदर। एंड दोस्तों पीछे साइड में लेके चलता हूँ आपको। पीछे साइड अपना जो कूलिंग पैड है वो आप देख सकते हैं कैसे प्रॉपर भीगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से भीगा है और पानी का फ्लो वगैरह प्रॉपर सही तरीके से रन कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने इस फार्म से रिलेटेड प्रॉपर जानकारी आपको दी और मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी। वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।